प्रदेश के 17 जिलों में आयोजित होगी सीईटी परीक्षा। राज्य सरकार ने की सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में अवकाश की घोषणा। सीईटी परीक्षा को लेकर हरियाणा रोडवेज ने बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों का किया पंजीकरण। अभ्यर्थियों ने निःशुल्क बस सेवा के लिए सरकार का जताया आभार। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की स्टेज 4 लागू। दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध। और भिवानी से खाटू श्याम के लिए ट्रेन को भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भिवानी व आसपास के श्रद्धालुओं को मिलेगा सीधा लाभ। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने कल चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 658 संस्थानों व भवनों में सीईटी के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी और चंडीगढ़ सहित प्रदेश के 17 जिलों में 1200 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अध्यक्ष ने कहा कि 5 और 6 नवंबर को होने वाली सीईटी परीक्षा के लिए 11,36,894 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया था, लेकिन कुछ के फॉर्म डबल पाए गए हैं और कुछ के अधूरे फॉर्म मिले हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद अब परीक्षा देने वालों की संख्या 10,78,864 अभ्यर्थी रह गए हैं। उन्होंने बताया कि 5 और 6 नवंबर को परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। हमारी जो परीक्षा है 5 और 6 नवंबर को, 5 को 2 शिफ्टों में और इसी तरह 6 तारीख को 2 शिफ्टों में। पहली जो मॉर्निंग की शिफ्ट है वो 10 बजे से 11:45 तक, और जो इवनिंग की शिफ्ट है वो 3 बजे से 4:45 तक 2 दिन होने जा रही है। जो सी क्लास है इसमें 11,36,894 लोगों ने अप्लाई किया था। तो जो आज हमारे पास डाटा आया है, कुछ उसमें डबल फार्म मिले, कुछ के अनकम्प्लीट फार्म मिले और कुछ ने फीस जानबूझ के नहीं की। तो आज की डेट में ये जो आंकड़ा है एग्जैक्ट 10,78,864, तो इतने लोग परीक्षा देने के लिए आएंगे। इस अवसर पर परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि 5 और 6 नवंबर को सीईटी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वापसी के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस व्यवस्था के लिए करीब 15,400 बसों का प्रबंध किया जाएगा। हरियाणा राज्य परिवहन की लगभग 2,800 बसें इस व्यवस्था के लिए प्रयोग में लाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। करेंगे, बच्चे को बताएंगे कि आपने कितने बजे कहाँ से बस पकड़नी है, और कैथल में फिर जो उसका जो कैथल का मेन बस स्टैंड होगा या उसके एग्ज़ाम सेंटर का नियरेस्ट बस स्टैंड होगा, डिमांड को देखते हुए उसको वहाँ छोड़ा जाएगा और वहाँ से आगे एक शटल सर्विस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस पॉइंट से लेकर के और आगे एग्जामिनेशन सेंटर तक शटल सर्विस की सुविधा होगी। अगर वो एग्ज़ाम सेंटर दूर होगा, किसी शहर के बाहर होगा। अंबाला छावनी बस अड्डे पर रोडवेज द्वारा सीईटी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क बस सेवा देने के तहत आज हेल्प डेस्क स्थापित किया गया। निःशुल्क बस सेवा का लाभ उठाने के लिए युवा अपना पंजीकरण करवाने बस अड्डे पहुंचे। अंबाला छावनी बस अड्डे के प्रबंधक अजीत सिंह ने कहा कि 5 और 6 नवंबर को सीईटी परीक्षा के लिए सरकार ने निःशुल्क बसें उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। महिला यात्रियों के साथ उनके परिवार का एक सदस्य भी निःशुल्क यात्रा कर सकेगा। उन्होंने कहा कि अंबाला से कैथल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ और यमुनानगर के लिए बसें रवाना की जाएगी। सरकार ने परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए जनहित में जो सीईटी का पेपर होगा 5 और 6 नवंबर को, उसके लिए परीक्षार्थियों को फ्री किया हुआ है। जो फीमेल है, लेडीज के साथ एक उसका घर का कोई सदस्य उसको फ्री किया हुआ है। उसके लिए हमने, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को असुविधा ना हो, उसके लिए सरकार के आदेशानुसार हमने बाड़ा कैंट बस स्टैंड पे एक हेल्प डेस्क पॉइंट लगा हुआ है सीईटी के विद्यार्थियों के लिए, और वो यहाँ आ रहे हैं
काफ़ी उत्साह है, जोश है उनमें और अपनी सीट बुक करा रहे हैं। वहीं निशुल्क बस सेवा के लिए अपना पंजीकरण करवाने आए अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार का यह एक सराहनीय कदम है। वे इससे बिना किसी परेशानी के अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकेंगे। बस के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए हैं सर, चंडीगढ़ सेंटर पर बनाए हैं और सर ये सरकार की बढ़िया स्कीम है। मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने आया हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है कि हम रजिस्ट्रेशन यात्रा करने के लिए करवा रहे हैं। उसका बढ़िया काम कर रही है। मेरा पेपर है जी चंडीगढ़ सीएट का, तो वहाँ पर फ्री योजना के लिए टिकट बुकिंग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि सीईटी की परीक्षा के चलते 5 नवंबर को यानी कल राज्य के सभी जिलों के सरकारी एवं निजी विद्यालयों में अवकाश रहेगा। गुरुग्राम सहित दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की स्टेज 4 तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। दिल्ली की वायु अगले कुछ दिनों में सीवियर प्लस श्रेणी में होने की आशंका के चलते यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत प्रतिबंध और कड़े होंगे। स्टेज 1, 2 व 3 के पहले से लागू प्रतिबंध भी लागू रहेंगे। दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। केवल आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं के ट्रकों को ही प्रवेश की अनुमति। सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक भी आ सकते हैं। दिल्ली में डीजल चालित मध्यम मालवाहक वाहनों और भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली के साथ लगते एनसीआर के जिलों में डीजल चालित 4 पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। केवल BS6 वाहनों को ही छूट दी गई है। दूध, डेयरी उत्पाद और जीवन रक्षक मेडिकल उपकरण और दवा निर्माता उद्योगों को छूट दी गई है। ये उत्पाद बनाने वाली इकाइयां संचालित की जा सकती हैं। दिल्ली एनसीआर और प्रदेश के कई हिस्सों में स्मॉग के कारण आमजन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्मॉग और बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण लोगों को आवागमन और सांस लेने में परेशानी हो रही है। जींद जिले के नागरिक अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि स्मॉग और वायु गुणवत्ता के खराब होने के कारण अस्पताल में रोगियों की संख्या बढ़ रही है। जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक 423 पर पहुंच गया है। उन्होंने लोगों को आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी। जींद में इस समय पोल्यूशन का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। जो इसको मापने का एक तरीका है AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 400 से भी ज़्यादा हो गई है। जो 400 से भी ज़्यादा का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन का स्तर है और ये इंसानों के लिए ख़तरनाक है। सीवियर रेड जोन में है हम, और ये न केवल जींद जिला बल्कि एनसीआर के ज़्यादातर एरिया रेड जोन में आया हुआ है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो प्रिवेंशन के लिए इसका सिंपल सा तरीका है, आप मास्क लगा के रखिए, बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना जाइए, पानी पीते रहिए। अगर आप बीमार हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। घर के अंदर खिड़की दरवाजे बंद करके रखिए। सुबह और शाम को यूजुअली जो लोग घूमने जाते हैं, तेज़ घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप अवॉइड कीजिए। वहीं स्थानीय निवासियों ने कहा कि बीमार व बुजुर्ग व्यक्तियों को स्मॉग और बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली के बाद जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शाम के टाइम जैसे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धुआं जैसा हो जाता है और जो स्पेशली पीपल जो अस्थमा वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आँखों में जैसे पानी आने लगता है, गले में दिक्कत होती है, सांस लेने में जिन लोगों को बीमारी है, मतलब जो ओल्ड एज वाले पीपल हैं उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है। कि सबसे ज़्यादा दूषित हवा हो रही है इस टाइम पूरे हरियाणा में। सबसे ज़्यादा जींद टॉप पे है दूषित हवा में, जिसमें लोग है पराली जला रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, जैसे घर से निकलते हैं, जैसे किसान पराली जलाते हैं या वायु प्रदूषण किसी चीज़ से भी होता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। जो ऐसे आग लगाते हैं, खेतों में आग लगाते हैं या कोई कूड़ा करकट जलाते हैं, तो उससे वायु प्रदूषण हो रहा है। इस करके इसको रोकथाम के लिए सरकार कदम उठा रही है और हमें भी सरकार का साथ देना चाहिए। भिवानी से सीधे खाटू श्याम के लिए शुरू की गई रेलगाड़ी को आज भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह व विधायक घनश्याम सर्राफ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे भिवानी व आसपास के क्षेत्र के यात्रियों व श्रद्धालुओं को काफ़ी लाभ मिलेगा। अब श्रद्धालु मात्र 90 रुपये में भिवानी से खाटू श्याम जा सकेंगे। सांसद धर्मवीर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का रेलवे व सड़क मार्गों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। वहीं विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि खाटू श्याम के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु भिवानी से जाते हैं और अब इस रेलगाड़ी के शुरू होने से उनकी यात्रा सुगम होगी। मात्र 90 रुपए और 180 रुपए आने जाने का
किराया देकर वो आराम से दर्शन करके वापस घर पर आ सकता है। और केवल श्याम जी के लिए नहीं, बल्कि जो लोग रिवाड़ी अप डाउन करते हैं, शाम को भी आते वक्त जो आदमी इंतजार करते थे रिवाड़ी में से हम भिवानी या दादरी कैसे जाएं, उन सबको भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इसकी बात है कि भिवानी से खाटू श्याम जी की कनेक्टिविटी सीधे तौर पे हुई है। इस ट्रेन के माध्यम से हम सब लोग इससे आनंदित हैं। जो हमारे यात्री बसों में बुरी अवस्था में जाते थे, उनका ये हमारे सभी लोगों ने इसकी मांग की थी। आज उस मांग को पूरा कर दिया गया है। भिवानी स्टेशन अधीक्षक ने कहा कि यह रेलगाड़ी प्रतिदिन भिवानी से सुबह 5:45 पर चलेगी व दोपहर 12:20 पर खाटू श्याम पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि यह रेलगाड़ी रात 10:10 पर वापस भिवानी पहुंचेगी। वहीं यात्रियों ने कहा कि भिवानी से सीधी खाटू श्याम रेलगाड़ी चलाने के लिए वे सरकार के आभारी हैं। आज सभी श्याम प्रेमियों को और पूरे जो भिवानी जिला के वासी हैं सभी को बहुत ही खुशी है, जो कि माननीय सांसद जी ने बहुत ही एक तोहफा दिया है भिवानी जिले को। श्याम भक्तों को इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये हमारे भिवानी से जो गाड़ी नई चलाई है उसके लिए हम सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पलवल में जापानी वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस प्रदाता डाइकी एक्सिस इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए जुकासो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रणाली मटमैले और काले पानी दोनों के उपचार के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि राज्य में मीठे पानी के संकट को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने उपचारित अपशिष्ट जल के लिए एक नीति बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की हर बूंद बहुत कीमती है, इसलिए इसे बचाने के लिए सामूहिक प्रयास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी का पुनर्चक्रण करके दोबारा विभिन्न घरेलू कार्यों में उपयोग में लाया जाएगा। अभी यह पलवल में स्थापित हुआ है और यहाँ की स्थिति का आकलन करके इसे पूरे राज्य में स्थापित किया जाएगा। जानकारी ले रहे हैं कि पलवल जिले के स्थान पर एक बहुत ही अच्छे उद्देश्यों को पूरा करने वाला ये उद्योग, और वो भी एक जापान की टेक्नोलॉजी से चलाया जाने वाला ये उद्योग, इसकी स्थापना हो रही है। पलवल जिले के लिए शुभ दिन है। ये जो प्रोजेक्ट है पानी का प्रबंधन, इस नाते से जो आज की बड़ी आवश्यकता है। हिसार में अपनी फिल्म दादा लक्ष्मी की रिलीज से जुड़े काम के लिए आए मशहूर फिल्म अभिनेता यशपाल शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपति से फिल्म दादा लक्ष्मी के लिए पुरस्कार मिलना उनके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उन्होंने कहा कि यह मेरा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेशवासियों का सम्मान है। यशपाल शर्मा ने कहा कि इस फिल्म के द्वारा हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मशहूर सांगी और सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद का जीवन चरित्र इतना महान है कि उसका एक भाग में फिल्मांकन करना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए हमारा प्रयास है कि इस फिल्म के 2 या 3 भाग बनाए जाएं। सबसे बड़ा अवार्ड था, क्योंकि देश की सर्वोच्च सबसे बड़े पद से राष्ट्रपति से मिलना ये अवार्ड, और वो भी एक रीजन के लिए, और हरियाणा, पूरे हरियाणा को मैं समर्पित करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत लोगों ने खून पसीना बहाया है, मैं अकेला नहीं हूँ। ऐसा नहीं कोई फिल्म बनी है। इस बारे में अगर कोई फिल्म बनी है किसी साहित्यकार के ऊपर, तो मेरे ख्याल ये फर्स्ट फिल्म होगी। इतनी उसका जीवन है, उसका मतलब उतार चढ़ाव, ये सब क्या क्या दिखाऊंगा मैं। तो मैंने इंटरवल तक फिल्म दिखाई है, ये 2.5 घंटे की। तो आप सोचिए, पीटर ब्रूक की महाभारत थी 9 घंटे की, तो मेरे उसका भी कुछ ऐसा ही रूप था। तो ये भी तकरीबन 5 घंटे की तो होगी, और कोई भरोसा नहीं मैं 3 पार्ट में भी बना लूँ अगर मेरे को जमी नहीं तो। यहाँ सिर्फ ये है कि हमारा हरियाणवी सिनेमा इस वक्त पीक पे है, बस थोड़ा सा धक्का और ये जाएगा। तो बस वो जो धक्का है ना, वो कर रहे हैं आजकल। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 और 6 को प्रदेश के 17 जिलों में आयोजित होगी सीईटी परीक्षा। राज्य सरकार ने की सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में अवकाश की घोषणा। सीईटी परीक्षा को लेकर हरियाणा रोडवेज ने बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों का किया पंजीकरण। अभ्यर्थियों ने निःशुल्क बस सेवा के लिए सरकार का जताया आभार।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की स्टेज 4 लागू। दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध। और भिवानी से खाटू श्याम के लिए ट्रेन को भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भिवानी व आसपास के श्रद्धालुओं को मिलेगा सीधा लाभ। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।